कहां तक हुए थे भाई कल? चलो पहले ये आया, इसे एक बार समझा दूं। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो है जिनकी बात चलेगी, उन्हीं पे क्वेश्चन है। वे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। एक बार देखो, उसके बाद वे 3 मेथड देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो है। पूरे चैप्टर में यही 6 ट्रिग्नोमेट्री की बात चलेगी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। एक बार रिपीट करो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अभिषेक बताओ। सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। अब हमारी 3 आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। वो 3 आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। समझ में आ गई बात? तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशो होते हैं, उन्हीं के फॉर्मूले बने हैं, उन्हीं से हमारी सारी चीज बनी है। फिर जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं उनको सोल्व करने के 4 मेथड है। 4 मेथड समझा रखे हैं, 4 ही मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो 4 मेथड एक बार सुनो और फिर जहां हम क्वेश्चन कर रहे थे वहीं पे करेंगे। पहला मेथड हमारा ये कहता है कि अगर ये जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिखाई दे रहे हैं, इन पे किसी पे भी स्क्वायर दिखा, जैसे इन पे स्क्वायर लगा है, तो वहां पे 100% अप्लाई हो जाएगी हमारी। क्या अप्लाई हो जाएगी? आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। इन 3 में से कोई एक आइडेंटिटी वहां 100% लग जाएगी। क्या बताया कि क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के चाहे स्टार्टिंग में स्क्वायर हो, बीच में स्क्वायर हो या लास्ट में स्क्वायर हो, जहां पे भी स्क्वायर आ गया वहां 100% आइडेंटिटी लगेगी। समझ में आ गई बात? तो हमारी 100% आइडेंटिटी लग जाएगी इन 3 में से कोई एक। नंबर 2, दूसरा हमारा क्या मेथड है? दूसरा मेथड हमारा ये कहता है कि भाई क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ हमको साइन और कोस में सोल्व करना है। ये 99% बात सही है, 1% में कभी कभी कहीं और यूज करना पड़ जाता है। बाकी हम क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ किस में सोल्व करेंगे? साइन और कोस में। साइन कोस के अलावा अगर कोई चीज आ गया तो हमको क्या करना है भैया? अगर टेन थीटा आया तो टेन थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? साइन अपॉन कोस थीटा में। कोट थीटा आया तो कोट थीटा को हम चेंज करेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में। फिर हमारा क्या आया? सेक थीटा, तो सेक थीटा का मतलब क्या है? 1 अपॉन कोस थीटा। और कोसेक थीटा आया तो उसको कन्वर्ट कर लोगे 1 अपॉन साइन थीटा में। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। क्या? टेन है तो साइन अपॉन कोस, कोट है तो कोस अपॉन साइन, सेक है तो 1 अपॉन कोस, और कोसेक है तो 1 अपॉन साइन। समझ में आ गई बात की नहीं है? चलो, अगर हमारा साइन कोस में ही क्वेश्चन अवेलेबल है, मतलब स्क्वायर भी नहीं है, क्वेश्चन साइन कोस में भी है, तो थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड कहता है एलसीएम। अगर तुम एलसीएम क्वेश्चन में लिया जा सकता है तो आप क्या कर लो? क्वेश्चन में एलसीएम ले लो। और लास्ट बचा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र पे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल कल कराया था कि अगर अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, कहे इसे सोल्व करो। क्या इस पे कहीं स्क्वायर लगा है? नहीं लगा, तो क्या आइडेंटिटी अप्लाई होंगी? नहीं होने की। क्या क्वेश्चन टेन सेक कोट या कोसेक में है? नहीं है। पहले से क्वेश्चन किस में है? साइन में है, तो इसका मतलब दूसरा मेथड भी नहीं लगेगा। क्या मैं इसमें एलसीएम ले सकता हूं? नहीं, एलसीएम तो तब लेते हैं जब बीच में प्लस या माइनस और दो चीज अपोन में लिखी हो। तो बस लास्ट तरीका बचा जिसको हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र लगा दो। ब्रह्मास्त्र क्या है? कॉन्जुगेट कर दो। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? नीचे वाले का साइन चेंज करो, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। बस ये 4 के 4 मेथड 100% अप्लाई होते हैं और सारी आइडेंटिटीज सोल्व हो जाती हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 मेथड याद रखने हैं। फोर्थ मेथड था हमारा क्या? कॉन्जुगेट कर देना। समझ में आ गई बात? अब मैं क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, तो वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगी। कल हमने शायद 9th तक कर लिए थे, है ना? अरे 9th तक किए थे ना कल, एनसीईआरटी के 9th तक। चलो आज देखते हैं 5th पार्ट। और ये क्वेश्चन बहुत आया है। एक बार तो सीबीएसई को इससे इतना प्यार हो गया था
कि हर साल पेपर में यही क्वेश्चन, हर साल पेपर में यही क्वेश्चन, 4-5 बार लगातार पेपर में आया ये क्वेश्चन, ये और इससे रिलेटेड। एनसीईआरटी में तो ये एक दिया है और एक दिया है एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड आरएस में भी 1-2 क्वेश्चन है। तो देखना इसमें थोड़ी सी अप्रोच अलग है, क्या है उसको एक बार फोकस करना तुम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में से हम रख सकते हैं। क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू आपको लेके आना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और वो कह रहा है आपको आइडेंटिटी यूज करनी है थर्ड वाली। अब वो जब एग्जाम में देगा तो एग्जाम में कहेगा कि आपको आइडेंटिटी यूज नहीं करनी, प्रूव करो, सोल्व दैट, सोल्व करना है। तो इसकी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहां 1% में जो चीज मैंने छोड़ी थी वो 1% यही है बस। यहां स्क्वायर है तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी। क्वेश्चन पहले से ही साइन कोस में है तो वो भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन में एलसीएम भी नहीं लिया जा सकता और कॉन्जुगेट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ना रूट है ना कुछ है और साइन कोस भी अकेले नहीं है, प्लस माइनस है। तो क्या करें, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, स्पेशल क्वेश्चन है। जब साइन कोस 1 के साथ, साइन कोस के साथ 1 आ जाए ऊपर भी और नीचे भी, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, अगर पहले कोस है तो डिवाइडेड बाय साइन, डिवाइडेड बाय साइन, और अगर पहले साइन है तो डिवाइडेड बाय कोस। समझ में आ गई बात? देखो कैसे, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो हम इसे डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, साइन से। तो आप डिवाइड करो जरा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और यहां पे भी हमारा क्या है कॉस ए अपॉन साइन ए। मैंने ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दिया साइन ए से, साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन क्या आ गया साइन ए। अरे बात क्लियर की नहीं? चलो अब देखना जरा, साइन ए से साइन ए क्या हो गया, कैंसिल। यहां भी साइन ए से साइन ए क्या हो गया, कैंसिल। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, कोट ए। साइन से साइन कट गया तो माइनस 1 बचा, और 1 अपॉन साइन अभी अभी आपको बताया था क्या होता है, कोसेक ए होता है, अपॉन में कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट ए होता है। फिर साइन से साइन कट गया, क्या हो गया 1 आ गया, और माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कोसेक ए हो गया। बात क्लियर है कि नहीं है? चलो अब बेचारा 1 इन दोनों के ट्रिग्नोमेट्री के बीच में फंस गया, गलत बात है। तो 1 को एक तरफ रख लो, क्यों, इस पे तरस खाओ थोड़ा सा। तो ये आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कोसेक ए, और प्लस में क्या आ गया 1। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान रखना, बोर्ड वाले ने एक बार तो क्वेश्चन यहां से दिया, एक बार सीधा यहीं से दे दिया, तो ये क्वेश्चन यहां से भी आता है और यहां से भी आता है, तो यहां से भी याद रखना है। अब क्या करना है भाई, उसने कहा था यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करनी है, ना भी कहता तो भी हमें करनी पड़ेगी। अब आइडेंटिटी कैसे यूज करें, स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन कोट और कोसेक दिया है तो थर्ड वाली आइडेंटिटी लगेगी। क्या थी थर्ड वाली आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट को उधर लेके जाओ, तो ये आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन कौन है 1, तो 1 की जगह मैं क्या रख दूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। रखना जरा, कोट ए प्लस कोसेक ए, फिर माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में हमारा आ गया क्या, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। बस अब ये मान लो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहां हमको क्लियरली चमक रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओ तुम जरा, चलो देखना। तो ये आ गया हमारा कोट ए प्लस कोसेक ए, फिर यहां माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए, और कोट ए नहीं कोसेक ए माइनस कॉट ए। अरे प्लस वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाले में तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे कुछ नहीं करना, नीचे वाले को ऐसे रखना है, कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का कितना आ गया 1। अब क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि कोट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है
और कोट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है, तो कोट ए प्लस कोसेक ए हम यहां से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कोट ए और कोसेक ए यहां से हमने कॉमन ले लिया, देखना चलो यहां पे लिख रहा हूं। तो मैंने यहां से कॉमन लिया क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया। देखना अंदर क्या बचा, ये पूरा कंप्लीट कॉमन है तो +1 बचा। यहां से ये पूरा कंप्लीट लिया तो ये बचा -12, साइन चेंज हो जाएंगे। तो कोसेक प्लस का था तो काय का हो गया, माइनस का हो गया। कोट माइनस का तो काय का हो गया, प्लस का हो गया। अरे बात क्लियर है कि नहीं है। और अपॉन में जो हमारा बचा वो क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस क्या बचा 1। देखना जरा, यहां पे भी कोट ए प्लस है, यहां पे भी कोट ए प्लस है, यहां पे भी कोसेक ए माइनस है, यहां पे भी कोसेक ए माइनस है, यहां पे भी 1 प्लस है, यहां पे भी 1 प्लस है। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि सेम है। बचा क्या, बचा हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। समझ में आ गई बात। दोबारा मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा लिखने के बाद, लेकिन समझो, एक बार क्वेश्चन यहां से आया, दूसरी बार क्वेश्चन यहां से आया, तीसरी बार, पहली बार प्रूफ ये करवाया, दूसरी बार प्रूफ क्या करवाया, समझो। इसी को ब्रेक कर दूं अगर मैं साइन अपॉन कोस में, तो ये होता है कोस अपॉन साइन, अरे होता है कि नहीं। और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन है। एलसीएम सेम है तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन है। एक बार बोर्ड में ये आया था, मतलब क्वेश्चन ये दे दिया, कह रहा प्रूफ कोसेक ए प्लस कोट ए ना देके क्या दे दिया, 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए। समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर एकदम। नोट करो जरा, फिर समझाता हूं एक बार और। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास का। बेटा जल्दी जल्दी लिखना।
हो गया, समझो। फिर एक क्वेश्चन और सेम टू सेम कराऊंगा तो दिमाग में फीड हो जाएगा, ठीक है। जब भी साइन कोस के साथ वन आ जाए, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी, तो प्रोसेसिंग क्या है क्वेश्चन को करने का? अगर पहले आपको कॉस दिख जाए तो साइन से डिवाइड करना है, और साइन दिख जाए तो कोस से डिवाइड करना है। डिवाइड कर लिया सबको, तो देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, वन आ गया। कोस अपॉन साइन कोट होता है, वन अपॉन साइन कोसेक होता है, बता रखा है। कोस अपॉन साइन कोट होता है, वन अपॉन साइन कोसेक होता है। वन एल्जेब्रिक है, ये टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री को एक साथ और वन को एक साथ। हमने कहा भाई क्वेश्चन वाले ने साफ साफ लिखा है यूजिंग टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, वो नहीं भी देता तो हमको याद रखना पड़ेगा। कोट और कोसेक की थर्ड वाली आइडेंटिटी होती है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां पे स्क्वायर नहीं है तो मुझे वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं कोट को उधर लेके चला गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ ए यूज किया है तो यहां मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिखा। समझ में आ गई बात? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, क्लियर चमक रहा है। इस पूरे में से ये कॉमन है, कोट ए प्लस कोसेक है, यहां भी कोट ए प्लस कोसेक है, कॉमन ले लिया। ये पूरा तुमने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? वन बचा। यहां पे क्या बचा? माइनस बाहर था तो कोसेक, और माइनस माइनस प्लस कोट ए अपॉन ऐसे ही, ये दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए, जो बचा वही हमारा क्या है? आंसर है। कभी कभी वो आंसर यहां तक दे देता है तो तुमको यहां तक ही ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। साइन कोस वन है तो भैया अगर पहले कोस है तो साइन से डिवाइड कर दो, पहले साइन है तो कोस से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद वो टेन कोट में चेंज हो जाए, टेन और सेक में चेंज हुआ तो टेन सेक वाली आइडेंटिटी लगा दो, कोट कोसेक में चेंज हुआ तो वो लगा दो, फिर वही ए प्लस बी ए माइनस बी पूरा कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा वो कैंसिल आउट, और जो बचा वही हमारा क्या है? आंसर। एक क्वेश्चन और सेम टू सेम, फिर बताना तुमको कितने परसेंट समझ में आया। देखना, क्वेश्चन नंबर है हमारा, एग्जाम्पल नंबर है 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल बहुत आते हैं पेपर में, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। प्रूव करना है आपको वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये भी क्वेश्चन में प्रूफ कई तरीके से करवाता है। अब तुमको देखते ही पहचान हो गई होगी, जैसे मैंने इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है मेरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। भैया आपने अभी अभी समझाया था साइन कोस वन, साइन कोस वन, ऊपर भी हो नीचे भी हो, पहले कोस तो साइन से डिवाइड, पहले साइन तो कोस से डिवाइड। इस बार किससे डिवाइड करेंगे? कोस से, तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से आप डिवाइड करो, आपको लिखना है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा। सेम वही प्रोसेसिंग, अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और माइनस वन अपॉन कॉस थीटा। अरे बात क्लियर की नहीं? कॉस से कॉस थीटा क्या हुआ? कैंसिल हो गया। यहां पे भी कॉस से कॉस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा होता है, यहाँ माइनस वन बचा, और वन अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा होता है, अपॉन साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, कोस अपॉन कॉस वन, और वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। सेम वही स्टेप दोबारा से कि भाई वन को एक तरफ लिखो, तो हमारा क्या हुआ? वन को एक तरफ लिखोगे तो ये हुआ टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस वन, और अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस में क्या आ जाएगा? वन। फिर से वही यूजिंग आइडेंटिटी, जब कोट और कोसेक था तो थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज की थी, अब टेन और सेक है तो सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन को उधर लेके जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुई बात की नहीं? अब रख दो, सेम प्रोसेसिंग है एकदम। तो यहां है हमारा क्या? टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा
प्लस में 1, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं ए प्लस बी तो लिख लूंगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ए माइनस बी क्या लिख लूंगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अरे समझ में आई बात की नहीं? और अपॉन में हमारा क्या आ गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियरली अब तुम क्लियर हो, इसमें भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, इसमें भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा हमारा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो टेन थीटा प्लस में सेक थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो देखो बचा क्या, यहां तो 1 बचा, माइनस बाहर लिखा है तो माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस क्या आ गया टेन थीटा, और अपॉन में हमारा अपॉन में क्या लिखा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और प्लस में क्या बचा 1। अरे बात क्लियर, टेन पॉजिटिव सेक नेगेटिव 1 पॉजिटिव कैंसिल, बचा क्या टेन थीटा और प्लस क्या सेक थीटा, या सेक थीटा और प्लस में क्या टेन थीटा। या तो यही प्रूफ करवा लेगा, क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन यही तक आया है, बस यही प्रूफ करना है, यही आया है, लेकिन उसने करवाया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका मतलब अपॉन में हमारे जो अपॉन में आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मुझे अपॉन में चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो मैंने अपने पास से लिख लिया, क्या फर्क पड़ रहा है। अब अगर अपॉन में लिख लिया तो फिर ऊपर भी लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैं आपको एक दिन एक समझाया था, कॉन्जुगेट सिर्फ नीचे वाले का नहीं होता, कॉन्जुगेट ऊपर वाले का भी होता है। साइन चेंज करो, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का साइन चेंज किया, प्लस था तो क्या ले लिया माइनस, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब देखना जरा ऊपर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अरे देखना जरा कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना आया 1 आया, और बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही हमसे उसने क्या कराया था प्रूफ कराया था। बताओ सेम क्वेश्चन था कि नहीं, और कहां करूं, करनी रखी ऊपर वाले का। अबे एक ही तो लाइन थी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो उसका कॉन्जुगेट कर दिया, कॉन्जुगेट क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। अच्छा ओहो, तुम्हें ये गड़बड़ हो गई, तुम्हें रटी रटाई चीज याद है, अगर यहां करी तो मल्टीप्लाई यहीं करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब तो सही है, अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे वाला है, सही है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। समझ में आ गई बात। एक बार क्वेश्चन ये आया, एक बार क्वेश्चन ये आया, एक बार कुछ और भी आया, क्या आया, इसको उसने यही साइन कोस में ब्रेक कर दिया था, यही, यानी कि कॉन्जुगेट ना करवा के, जैसे पिछले में तोड़ा था ना, ऐसे ही अब मैं इसे तोड़ूंगा 1 अपॉन कोस साइन अपॉन कोस, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी वो प्रूफ करवा लेता है। समझ में आ गई बात, नोट करो जल्दी से, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ले ऊपर से पानी लिया, लिखो स्पीड से। अब तो आगे होंगे दोनों क्वेश्चन समझ। सरदाना बैच टाइमिंग है 1 से 2 ट्वेल्थ, 2 से 3 टेंथ, 3 से 4 इलेवंथ, 4 से 5 फिर ट्वेल्थ। तो आपके जो भी कोई जानकार हो उस साइड में, तो वहां बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 10th क्लास का 2 से 3 है। और इंकडी की बैच टाइमिंग क्या है, सुबह 6 से 7 ट्वेल्थ है, 6 से 7 ट्वेल्थ, और शाम में यहाँ पे 5 से 6 टेंथ है, 6 से 7 में 11th है। और एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना, जब मैं टिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, टिग्नोमेट्री आसान है, जब मैं टेस्ट लूंगा तो टिग्नोमेट्री हार्ड है। ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस,
क्योंकि ये तुम भूल जाओगे, हर बार ऐसे ही होता है। तो ये तुम्हें वार्निंग है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें आसान लगते हैं, प्रैक्टिस नहीं की तो यही हार्ड है, नंबर 0 घूमेंगे। और टेस्ट का लेवल भी इस बार इस तरीके से रखा जाएंगे, शुरुआत में इजी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड। आपके बाद 9th क्लास का भी बैच स्टार्ट है, तो कोई भी बच्चा जानकार हो 9th में तो उन्हें भी भेज देना। ऑनलाइन क्लास ऑल्सो अवेलेबल। हो गया, लिखो तेज। मंडे से बैच की टाइमिंग बढ़ा देंगे, अभी थोड़ा कम चल रहा है। हम्म। हो जाएगा मैनेज। टाइमिंग का मतलब है कि 30 मिनट ना पढ़ा के 45-50, नहीं तो यहीं पढ़ के चली जाना। किसका लिया है ऑनलाइन? PW? कितने का मिला? तीनों होंगे उसमें तो, सारे सारे। मैथ पढ़ के देखना, फिर बताना कौन अच्छा पढ़ाता है, फिर कमेंट कर देना PW वालों को कि हमारे भैया अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छे टीचर है। एक उसमें वो भी पढ़ाता है, प्रिंस कौशिक, 10th को। 10th को मैथ पढ़ाता है प्रिंस कौशिक, पढ़ाता था ना प्रिंस कौशिक भी, वो हमारे रिश्तेदार है। अरे हो गया। एनसीईआरटी कंप्लीट, आइडेंटिटीज विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स आपको करने हैं, ठीक है। कोई भी अब इसमें डाउट हो तुम पूछ लेना। अब मैं आरएस के क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड में क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, एक दो ही क्वेश्चन आरएस से आता है। प्रैक्टिस करनी है विद एग्जांपल्स। जो बच्चे लेट आए हैं उनका चैप्टर ये दोबारा से होगा रिवीजन में, तो वो टेंशन ना ले। अभी टिग्नोमेट मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से फर्स्ट, फिर इसी तरीके से चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ। थर्ड कुट गई होगी। इनके बच्चे कैसे निकाल लेंगे कंपटीशन? इंपॉर्टेंट चीज तो कट कर दी। मतलब जब रिसोर्सेज कम थे हमारे टाइम पे तो इतनी बड़ी बड़ी बुक थी, अब रिसोर्सेज ज्यादा है तो इतनी इतनी सी बना दी। पता नहीं बच्चों क्या समझ रहे हैं। हमारे टाइम पे हरस्वरूप शर्मा का मैथ चलता था 10th क्लास का, इतना मोटा मैथ था, इतना मोटा, और उसमें टैक्सीडेशन, कराधान, टिग्नोमेट्री 9th क्लास में थी। जो हम 11th में तुम टिग्नोमेट्री पढ़ोगे वो हमारे टाइम पे 10th में थी टिग्नोमेट्री, सेम 11th वाली कॉपी पेस्ट 10th में थी। जो 11th की टिग्नोमेट्री अपने आप में मायने रखती है वो हमने 10th में पढ़ी, और जो तुम 10th में पढ़ रहे हो वो हमने 9th में पढ़ी, इससे भी अच्छे लेवल की। और हमारे टाइम पे तो और भी अच्छे मैथ थे। तो मतलब जब रिसोर्सेज कम थे तब लेवल हार्ड था, कंपटीशन कम था तो लेवल हार्ड था। अब कंपटीशन ज्यादा है, रिसोर्सेज भी ज्यादा है, तो सिलेबस कम है, ऊपर से बोर्ड भी नहीं है। हम 10th भी बोर्ड देते थे, हम 12th 11th भी बोर्ड देते थे, हम 12th भी बोर्ड देते थे, और हमसे पहले 9th भी बोर्ड था, और उससे पहले 8th और 5th भी बोर्ड था। अब देखो तुम क्या कर रही है गवर्नमेंट, पता नहीं क्या बोर्ड है। और आधे तो स्कूल ऐसे उन्होंने रिफ्रेशर ही नहीं लगा रखा, ड्रोन में रिफ्रेशर ही नहीं है। वो तो अच्छा है तो ड्रोन में रिफ्रेशर ही नहीं लगा रखा, एनसीईआरटी एनसीईआरटी है। तुम्हारे में लगी है?
कौन सी? हाँ, कमीशन ना खाना। और कहीं ना मिलती होगी, और कहीं नहीं मिलने की वो बुक सरदने में, मिलती ना होगी। एस चांद लो, आर एस लो, आर डी लो, कुछ भी लो, वी के मत लो, ठीक है। चलो अब बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन करते हैं, अब बात नहीं, अब आओगे मजा, मुझे भी नहीं क्वेश्चन कराने में अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखो, चलो। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां तुम और नए कॉन्सेप्ट सीखोगे और मजेदार ट्रिक्स। देखो, लेफ्ट हैंड साइड साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, हाउ टू सोल्व है? टू होल में ले जाएंगे। ध्यान रखना, जब भी कभी मैथ्स के अंदर पावर 4 दिख जाए, चाहे वो टिग्नोमेट्री हो या दुनिया का कोई भी चैप्टर हो, उसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। अगर पावर 6 दिख जाए तो उसको क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आ गई बात? चलो, तो यहां पे साइन स्क्वायर पावर 4 है, इसको लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। मैं आपको रोज डेली समझा रहा हूं, क्वेश्चन में एक स्टेप सोच लो बस, अगला स्टेप क्वेश्चन अपने आप बताएगा क्या करना है। जैसे ये भी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वो फिर और तेज चिल्ला रहा है, क्या करना है, स्क्वायर आएगा तो आइडेंटिटी लगेगी, और साइन कोस वाली आइडेंटिटी पहली बताई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो भाई इसकी तो वैल्यू हो गई 1, बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक बार देखेंगे प्रूफ की तरफ को, साइन कोस आता तो यही आंसर था। अब उसने खाली क्या दिया है, कोस, इसका मतलब साइन नहीं है, नहीं है तो फिर साइन की वैल्यू से निकाल लो। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से कितनी है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, रख दो यहां पे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस ये रहा, एक कोस ये रहा, कितने कोस हो गए, 2। तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर, यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, सिंपल। समझ में आ गई बात? नोट करो, बाकी एक क्वेश्चन और करेंगे। अभी पढ़ के जाना पॉलिनोमियल, 9th क्लास का रिवीजन हो जाएगा 10th में। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बेसिक तो यहीं से है। चलो अब तुम्हारे सामने हलवा परोसते हैं। हाँ हलवा खाओगे? जो हलवा नहीं खाएगा वो चांटे खाएगा। बताओ कौन सा खाना, ऑप्शन ए की ऑप्शन बी? नवनीत ऑप्शन बी। स्कूल की संपत्ति के कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, एक चौक भी नहीं लेके आनी है। स्कूल मंदिर है और मंदिर से चोरी नहीं करी जाती, गलत बात है। स्कूल में टीचर कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको स्कूल के साथ कुछ भी नहीं करना है, बहुत गलत बात है। कोई डेस्क नहीं तोड़नी, कोई चीज नहीं उठानी। चलो तुम्हारे लिए हलवा देखो, खाना है अब तुम्हें ये, sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। बस इतना सा चेंज है, साइन कोस वाली आइडेंटिटी की जगह tan और sec वाली आ गई। 4 को फिर से वही स्क्वायर का स्क्वायर,
फिर a प्लस बी ए माइनस बी, इस बार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और प्लस वाले में सेक में लगा दो आइडेंटिटी तो वही आ जाएगा। बताओ था हलवा कि नहीं। चलो अब बस आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने कराए उनको रिवीजन करना है, और उसके बाद ये एक दो क्वेश्चन कर लेना। कल आरएससी स्टार्ट होगी, ये कल और परसों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा कौन सा, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड दोनों में से एक, ठीक है।